Hello my YouTube family, welcome again my new video and today I want to share with you how I improve my English. Friends, आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैं अपनी इंग्लिश कैसे सही कर सकती हूँ या मैं इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकती हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव की, हाउ आई इम्प्रूव माई इंग्लिश, हाउ आई स्पीक English. So please watch this video till the end because this video is going to be very helpful for you if you want to speak English. So please, I suggest you, I recommend you watch this video very till the end. So without further delay, let's start this video because I make this video I make this video midnight. This time is 3 a.m. o'clock. So I without further delay, let's start this video. First of all, I want to share with you which I think apply in my English journey most. मैंने सबसे ज़्यादा अपने इंग्लिश जर्नी में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया। सबसे पहले फर्स्ट इज़ आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू, स्टॉप वॉचिंग हिंदी कंटेंट, स्टॉप वॉचिंग एंड लिसनिंग हिंदी कंटेंट, बिकॉज इफ़ यू वॉच हिंदी कंटेंट and you expect with yourself I want to speak very fluently, so this is not good for your journey. Okay friends, सबसे पहले आप हिंदी में मूवीज़, गाने, टीवी सीरियल्स देखना बंद करिए। आपको इंग्लिश में इन सब चीज़ों को देखना है, इंग्लिश में इन सब चीज़ों को सुनना है। अगर आपको समझ नहीं आता फिर भी आप सुनिए। क्यों? Video start listen and watching in English and you don't understand why, because your vocabulary is not improved. You don't have enough vocabulary, that is why you don't understand. Okay, but when you start listen, then come across unfamiliar words. So I suggest you, I recommend you, note down these words, which is your not unfamiliar these words. Okay, अगर आप किसी भी मूवी को हिंदी में देखते हैं, ओके, तो आपके पास बहुत सारे वर्ड मिलते हैं, आप उन वर्ड को जानते हैं, तब तो आप उस हिंदी में क्या उस मूवी में क्या बोल रहा है आप समझ पाते हैं। ठीक है, पर आपको वो वर्ड आपको नहीं पता, तो आप कैसे समझ पाएंगे कि यह क्या बोल रहा है। ठीक है, तो जब आप इसको इंग्लिश में सुनते हैं, सेम यही कंडीशन आपके साथ अप्लाई होता है। आप समझ नहीं पाते कि यह क्या बोल रहा है, यू डोंट अंडरस्टैंड। पर जब आप उस वर्ड को एक अपने पार्टिकुलर डायरी में नोट करते हैं, तो वर्ड आपके दिमाग में होता है। और नॉट ओनली, आई वुड से नॉट ओनली राइट, यू शुड गो योर गूगल एंड ट्राई टू सर्च अ पार्टिकुलर मीनिंग एंड अ पार्टिकुलर प्रोनाउंसिएशन। ओके, आपको उस वर्ड को उठाना है और अपने गूगल पे जाना है और उसके बारे में सर्च करना है कि उस वर्ड का प्रॉपर मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, और उसको इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको हर रोज़ करना है। ये दिस थिंग्स यू विल हैव टू डू एवरी डे। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ विच इज़ आई अप्लाई इन माई इंग्लिश जर्नी वेरी मोस्ट, स्पीक। First of all, you should speak today onwards. Why I suggest you speak? If you are a very beginner, so you should speak single word. अगर आप आज से इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं और आपको कुछ भी नहीं पता है इंग्लिश के बारे में, तो आप कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं या कैसे आप इंग्लिश बोलेंगे? सबसे पहले आप इंग्लिश के वर्ड को उठाइए और उसी को बोलना चालू करिए। अगर आप आज से इंग्लिश बोलना शुरू कर रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं पता कि इंग्लिश के वर्ड्स का मैं कैसे बोलूँ, ओके, जैसे कि आपने एक वर्ड को इंग्लिश में सीखा ब्रेकफास्ट, तो आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन हो गया कि मैं इसको यूज़ कैसे करूँ, जैसे कि मम्मी ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है। ओके, ये तो हो गया सिंगल। एंड अगर अब मुझे इसको इस सेंटेंस को पूरे इंग्लिश में बोलना हो तो मैं कैसे बोलूँगी? तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको इन शुरुआती दिनों में जब आप इंग्लिश सीखना चालू करते हैं, उन समय आपको ट्रांसलेशन पर ध्यान देना है। फ्रेंड्स, मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ या मैंने अपने पुराने वीडियो में बोला है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन पर ध्यान मत दीजिए।
क्यों? क्योंकि इसका भी एक रीज़न है। ट्रांसलेशन इम्पोर्टेंट है, ओके, पर आपके शुरुआती दिनों में, यू नो फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बिगनिंग डेज, बट only depend translation, this is not good for your English journey, this is not good for your English speaking, ओके। ट्रांसलेशन आपको ज़रूरी है आपके इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, आपके बेस को सही करने के लिए, पर आप हमेशा ही ट्रांसलेशन का यूज़ करके इंग्लिश बोलें, ये सही नहीं है, इससे आप फ्लुएंसी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं उन दिनों में आपको ट्रांसलेशन की सहायता लेनी है, तभी आप जाकर के कुछ सिंपल वर्ड्स अपने शुरुआती दिनों में आप बना पाएंगे, उनको बोल पाएंगे, ओके। सो जैसे मम्मी आपने खाने में क्या बनाया है, तो मॉम व्हाट यू मेक इन ब्रेकफास्ट, ओके। दिस वे you should try to speak small words, small sentences in your very beginning day, okay. And the third is I applied in my English journey, okay. Enhance your vocabulary, you know, I always told you in my previous videos, enhance your vocabulary, you know friends, vocabulary क्यों ज़रूरी है इंग्लिश बोलने के लिए, यह बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या मैं बिना vocabulary के इंग्लिश बोल सकती हूँ? तो मैं आपको कहूँगी नहीं, यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप हिंदी बोलते हैं तो आपके पास बहुत सारे शब्दकोश होते हैं हिंदी के। ठीक इसी तरीके से इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इंग्लिश को बोलने के लिए इंग्लिश वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, यू नो फ्रेंड्स। इंग्लिश वर्ड इट्स मस्ट बी इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू स्पीक इंग्लिश, okay. That is why I always told you, enhance your English words, enhance your English vocabulary, okay friends. And how I enhance my English vocabulary, this is a very big question. A lot of learners, they don't know how I enhance my English vocabulary. बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, पर उनको पता नहीं कि मैं अपने इंग्लिश वोकेबलरी को, शब्दकोश को कैसे इम्प्रूव करूँ। शब्दकोश को क्या करते हैं, रटना चालू करते हैं। जैसे कि आज मैंने 10 वर्ड्स उठाए इंग्लिश के, 20 वर्ड उठाए इंग्लिश के, और मैं उसको रटना चालू कर दूँगी, ठीक है। जैसे कि ईट, गो, वॉक, बाथ, अ लॉट ऑफ सेंटेंस हियर, अ लॉट ऑफ वर्ड्स, सो उसको रटना चालू कर देंगे। सो दिस इज आई डोंट सजेस्ट दिस मेथड, नो। यू शुड ट्राई टू इन योर जर्नी यूज दिस सेंटेंस। आपको सिर्फ याद नहीं करना है, आपको उस चीज़ को अपने डेली लाइफ में उतारना है, उस वर्ड को आपको अपने डेली लाइफ में बोलना है, ठीक है। बोलते बोलते वो शब्द, वो वर्ड्स याद हो जाते हैं। व्हेन यू ट्राई टू स्पीक योर होल डे, देन वर्ड्स आर फिटिंग इन योर माइंड्स प्रॉपरली, okay. Then this word is not forget in your minds. And the most thing is I apply in my journey too much. First, be motivate, I would say, be motivate, you know friends. English is not very easy, every learners English speaking, it's not very easy. I would say it's not cup of tea. Why? What is the reason behind it? मैं क्यों नहीं बोल सकती, क्या कारण है इसके पीछे, क्या कारण है? क्योंकि आपका बैकग्राउंड हिंदी है, आप हिंदी बैकग्राउंड से बिलोंग्स करते हैं, और अगर आपके फैमिली में इंग्लिश बोलने वाला कोई मेंबर नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा नहीं है जो आपसे इंग्लिश में बात करता है, तो इंग्लिश सीखना किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है जब आपके पास इन्वायरमेंट नहीं होता है। तो उस समय अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, ओके। मैं यह कर सकती हूँ, मैं यह कर सकता हूँ। अपने आप से हमेशा बोलना है आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करिए एंड बोलिए आई कैन स्पीक विथ फ्लुएंसी। थिंग्स इज़ वेरी हेल्पफुल for you, this will very helpful for you. Why? Because you know I am villager, my background is Hindi, totally Hindi, and my family members, they only speak with our mother tongue,
मेरे फैमिली मेम्बर में सिर्फ़ और सिर्फ हिंदी बोली जाती है, यहाँ तक कि अपनी जो गांव की भाषा है उसको यूज करते हैं, कोई भी इंग्लिश वाला नहीं है। आई नो एजुकेटेड, सम पीपल एजुकेटेड हस्बैंड, सिस्टर इन लॉ, बट दे ओनली टॉक हिंदी। यह बहुत मुश्किल हो जाता है कि बिना इन्वॉल्वमेंट के इंग्लिश बोलना या इंग्लिश सीखना, यह बहुत डिफ़िकल्ट होता है। पर इफ़ यू वांट टू, सो यू हैव टू डू, and you have to be motivated in your entire journey. You know friends, in village side some peoples, some women, they only laugh at me, what you are doing, with mobile anytime, what you are recording, this is very bad for you, this is not good for you. And some women, they started laughing me, but I ignore. And I feel very demotivated on that time, but I feel again and I start motivate myself again. फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और आप इंग्लिश बोलते हैं, तो जो आपके गांव के लोग हैं या आपके परिवार के लोग हैं आपको बोलेंगे कि क्या कर रही हो तुम, क्या तुम मोबाइल में दिन भर लगी रहती हो, क्या रिकॉर्ड करती हो, क्या वीडियो बनाती हो, यह कोई अच्छी बात नहीं है। लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि उसकी बहू वीडियो बनाती है। फ्रेंड्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग, बट पर मैं उसको नेगेटिव वे में ना लेकर के पॉजिटिव वे में लेती हूँ कि अगर ये आज मेरे ऊपर हंस रहे हैं तो क्या पता कल मेरा जो है कि अप्रिशिएशन करें, मेरी तारीफ़ करें कि यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फास्ट, तुम इंग्लिश बहुत अच्छा बोल लेती हो, तुम इंग्लिश तेज़ बोल लेती हो। सो दिस थिंग्स आई हैव टू बी मोटिवेट। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों को अपने आप में ढालिए, अपने आप को बी मोटिवेट रखिए हमेशा, ठीक है। एंड इन दिस वे जस्ट आई learn English, and I face a lot of challenge in my whole day. I would say today I couldn't record my video, um, so I want to record my video at night. This time is 3 a.m. but I want to record my video, so I just started my recording video. Okay friends, आपको दिन रात एक करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत पे, अपने आप पे विश्वास रखना है। इसी चीज़ों से लेकर के मैंने अपना इंग्लिश जो है कि चालू किया और इंग्लिश यूट्यूब चैनल बनाया। यूट्यूब चैनल बनाना बहुत आसान है, पर उस पर काम करना बहुत, आई वुड से दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि जब आप यूट्यूब पर अपनी वीडियोस डालते हैं तो आपको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। क्रिटिसिज्म मीन्स आलोचना। लोग अगर आपके गांव वाले आपकी वीडियोस देखते हैं तो आपकी बहुत सारा आलोचना करेंगे कि अरे उसकी वो वीडियो बनाती है, पता नहीं क्या बोलती है, तो दिस थिंग इज़ वेरी डिमोटिवेट फॉर एवरी लर्नर्स, बट यू डोंट टेक नेगेटिव वे, यू टेक ए पॉजिटिव वे। ओके, so that is why I want to recommend you, forget all about things. If they want to decrease you, if they want to demotivate you, so you should take only positive way, not negative. If you take negatives, then you feel this is very bad for me, English is not for me, and I unable to speak English. No, this is not. And English is only a language, so that is why I always told you English is a language, and just take a language. Okay, so friends, and the next thing is very important which I apply in my English journey. I want to share with you, be consistent. फ्रेंड्स, जब आप किसी चीज़ को शुरुआत करते हैं तो उसमें समय निर्धारित नहीं होता कि आप कब तक इंग्लिश बोल लेंगे। बोलते हैं कि 3 मंथ बहुत ज़्यादा होता है इंग्लिश, आप 3 मंथ में एकदम फ्लुएंट बन जाएंगे, 6 मंथ में बन जाएंगे, 1 साल में बन जाएंगे, आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आने लगेगी। तो मैं इस चीज़ का सपोर्ट करती हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अगर आप अच्छे से अपनी जो है लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं, तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं 6 महीने में, 3 महीने में। पर
अगर इफ़ यू आर हाउस वाइफ, इफ़ यू हैव टू डू वर्क, तो it will become challenging, you know. I just want to told you my situation. I'm housewife and I have to do all house chores and the and field work also. तो मैं अपने इंग्लिश को 100% नहीं दे पाती, इसलिए मैं अपने वीडियोस में कहीं कहीं फम्बलिंग कर लेती हूँ, यानी कि अटक जाती हूँ, या कहीं जो है कि कुछ प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स हो जाते हैं, क्योंकि मैं अपने इंग्लिश को डेली जो है कि प्रैक्टिस नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पास घर के काम होते हैं, ओके, एंड इसी के साथ बाहर के भी काम होते हैं। और इस समय जो है कि प्लांटिंग पैडी भी स्टार्ट होने वाली है, तो इन सब चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहूँगी, तो इंग्लिश को जो है मुझे टाइम बहुत कम मिल पाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैंने आज जो है कि रात को अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दिन में टाइम नहीं मिल पाया, या दिन में मुझे जो है कि इन प्रॉपर जगह नहीं मिल पाया, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा शोर होता है। और ये बी कंसिस्टेंट इन योर जर्नी। अगर आप आज प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो ये मत सोचिए कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मैं इसे छोड़ देती हूँ, या आई शुड गिव अप। नो, you should try to next day, you should speak next day, okay, but not think give up. English is not a cup of tea. English speaking is not a cup of tea, okay. So don't think I should give up. This is not. Every language they take a lot of time to improvement, to get fluency. That is why I recommend you always be consistent in your journey, be consistent and be motivated. So friends, I think this is enough for this video, so I should stop this video, and we'll meet till the next video. And again want to say you start learning today onwards if you want to speak English, okay. And don't think negative, okay, just think positively, then you will become a fluent speaker very soon, okay friends. So I think this is enough for this video, so we'll meet till the next video. Have a nice day and start learning today onwards. Bye bye.